जय हिंद दोस्तों। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आने वाली है। इसका मतलब है कि जल्द ही आपके जेब में पैसा कम होने वाला है। स्थितियां बहुत ही घातक होने वाली है। हो सकता है देश में भूखमरी का संकट आ जाए, हो सकता है आपकी रोजगार चली जाए। अगले ही कुछ महीनों में आपके रोजमर्रा की जिंदगी में भारी संकट आने वाली है। आप कहेंगे क्या यार लोगों को संकट में डाल रहा है, देश में दंगे फसाद कराया गया क्या? आइए इस वीडियो में यह समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है आर्थिक मंदी, यह कब तक आ जाएगी, यदि भारत में आर्थिक मंदी आती है तो क्या करें। महंगाई और आर्थिक मंदी आपकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है और इससे पहले कि आपकी मासिक आमदनी पहले के मुकाबले आधी रह जाए और खर्चे पहले से डबल हो जाएं, आपको सावधान हो जाना चाहिए। दुनिया में एक बार फिर मंदी छाने वाली है। क्या आपकी नौकरी पर खतरा हो सकता है? क्या आपके होम लोन की ईएमआई बढ़ सकता है? क्या अमेरिका बर्बाद होने वाला है? श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद भारत की आर्थिक मुश्किलें क्या बढ़ सकती हैं? क्या सर्विस सेक्टर तबाह होने वाला है? अगर हाँ तो आपको क्या करना चाहिए? कोरोना लॉकडाउन के बाद अगर आप भी जमकर शॉपिंग या सैर सपाटा कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। सन 2008 में विश्व में आर्थिक मंदी आई थी। कारण था अमेरिका का एक बैंक लीमैन एंड ब्रदर डूब गया था। लीमैन एंड ब्रदर बैंक ने कहा था कि मेरे पास पैसा नहीं है। सोचिए यदि कोई बैंक आपको कहे कि मेरे पास पैसा नहीं है, क्या हालात बने होंगे। वही हालात फिर से दोहराने वाली है। आरबीआई ने अपने स्टडी में कहा है कि जल्द ही भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ब्लैक स्वान इवेंट आने वाली है। अर्थात जल्द ही मार्केट से $100 बिलियन निकलने वाली है। क्या है ब्लैक स्वान इवेंट? ऐसी घटना जो एकदम रेयर हो, जिसकी कल्पना करने से ही आपको डर लगे, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा यह कि यह एग्जैक्ट कब आएगी आपको पता नहीं चलेगा कि यह कब आएगी। ऐसी घटना अचानक आ सकती है। तीसरा यह कि इसका इफेक्ट काफ़ी घातक होने वाला है। आर्थिक मंदी आती कैसे है आइए जानते हैं। अभी जो हालात देखने को मिला है, भारत में महंगाई आसमान को छू रहा है। आप कहिएगा मेरे पास तो पैसा है, इस पैसा से हम कोई भी वस्तुएं खरीद सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले रूस का यूक्रेन के साथ युद्ध हुआ था, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में फूड क्राइसिस तथा फ्यूल की कमी हुई थी। कुछ महीनों पहले विश्वव्यापी कोरोना का मार था। सभी देश यही चाहते थे कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में बढ़ोतरी हो। आज से 2 साल पहले अमेरिकी सरकार ने अपने बैंकों से कहा है कि खूब मात्रा में डॉलर छापो, लोगों में बांट दो, जो नहीं ले रहा है उसके जेब में भर दो, कहो कि यह पैसा से आपको जो करना है वह करे। वे सब पैसा लेकर कहीं नहीं बल्कि भारत ही आया था। कोरोना के मार में जब भारत की अर्थव्यवस्था आसमान को छू रहा था, यही वह कारण था। और जैसे ही कोरोना का दौर खत्म होने लगा, पूरे विश्व में महंगाई का स्तर बढ़ने लगा। अब सभी देशों ने महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए नया फार्मूला तैयार करना शुरू कर दिया। तो आप बोलेंगे कि सरकार ऐसा करे कि महंगाई को कम कर दे। अब महंगाई को कम करने का 2 तरीका है। पहला, प्रोडक्शन बढ़ा दो, दूसरा डिमांड घटा दो। अब तो प्रोडक्शन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो एक ही तरीका बचता है, डिमांड घटा दो। अब सरकार ने डिमांड को घटाने के लिए लोगों को जेब से पैसे निकालना शुरू कर दिया। इसके लिए सरकार ने बैंकों से कहा है कि अपने ब्याज दरों में बढ़ोतरी करें। 28 सालों बाद अमेरिका के बैंकों ने अपने ब्याज दरों में 0.7% की बढ़ोतरी की है, क्योंकि अमेरिका भी उच्चतम महंगाई स्तर पर पहुंच चुका है। यही स्थिति भारत में है। आपने जहां जहां पैसा लगाया है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, क्रिप्टो हो, वह सभी फंड माइनस में चल रहे हैं, क्योंकि महंगाई को कम करने के लिए अमेरिका ने जो कदम उठाई है वही कदम अब भारत की बैंक उठाएगी। यह तय है कि महंगाई को कम करने का यही एक तरीका है कि बैंकों के ब्याज दरों को बढ़ा दी जाए। इसलिए आरबीआई ने रिसेंटली ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। ऐसा करने से महंगाई पर तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन लोगों के पास ज़रूरतों के सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। आपके जेब में पैसा नहीं बचना, अर्थात आपके जेब से पैसा निकालना ही आर्थिक मंदी का कारण। अब आप कहिएगा
यार तूने तो ऐसा न्यूज सुनाया है, अब तो शौक लग गई है, पता नहीं चला है कि अब क्या करें। तो अब आप फिजूल का पैसा खर्च ना करें। यदि आपको लगता है कि मेरे पास पैसा है, अभी हम कुछ खरीद सकते हैं, तो आप अपने पैसे को कुछ महीनों तक होल्ड पर रखें। केवल ज़रूरत का ही सामान खरीदें। यदि आपके पास स्टॉक मनी है तो उसे अभी बचा कर रखें, उसे रिसेंटली खर्च ना करें। यदि आपके जेब में पैसा है तो उसे बचा कर रखें, क्योंकि आर्थिक मंदी आना तो तय है। लेकिन आपको हम स्थिर कर दें कि यह आर्थिक मंदी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। पहले के कभी भी आर्थिक मंदी ज़्यादा दिन नहीं चली है, यह भी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। लेकिन फिर भी अपने जेब में पैसा को बचा कर रखें, फिजूल का खर्च ना करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।